ये बहुत अच्छी मुहिम है। इससे क्या है कि जनता को, जो भी आपके दर्शक हैं, उनको सच्चाई जानने का भी मौका मिलेगा और जो भी जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनके भी विचार जानने का मौका मिलेगा। और हम सब एक दूसरे से सीखते ही तो हैं। इस तरीके से हम अपनी ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं और लोगों की राय से शायद अपनी एक नई राय बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पर हम बात करेंगे लोगों के मुद्दों की, जन सरोकार के मुद्दों की बातें होंगी और लोगों के जुड़ी हुई समस्याओं और उनके भविष्य की चिंताओं पर कैसे लोग जो विशेषज्ञ हैं या फिर जानकार हैं वो कैसे अपनी राय रखते हैं, इस पर हम बेबाकी से बात करेंगे। तो आज हम प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, प्रगतिशील राजनीति की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति, जिन्होंने ग्रामीण अंचलों में आकर उच्च शिक्षा के लिए बेहतरीन काम किया और आज गांव के बच्चों को भी सस्ते दरों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की एक मुहिम जारी की है। तो मैं बात करूंगा मोहम्मद हासिफ जी से, जो इस समय शिक्षा विभाग में एक ग्रामीण इलाके में आए और इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की और आज उसका संचालन कर रहे हैं। तो मैं इनको सबसे पहले स्वागत है हासिफ जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आईपा के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आईपा ने ये मुहिम शुरू की है एक प्रगतिशील राजनीति के ऊपर, तो क्या लगता है आपको, कैसी ये मुहिम? ये बहुत अच्छी मुहिम है। इससे क्या है कि जनता को, जो भी आपके दर्शक हैं, उनको सच्चाई जानने का भी मौका मिलेगा और जो भी जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनके भी विचार जानने का मौका मिलेगा और हम सब एक दूसरे से सीखते ही तो हैं। इस तरीके से हम अपनी ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं और लोगों की राय से शायद अपनी एक नई राय बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है जी। अब जैसे कि हम बात करें कि इस समय जो समाज चल रहा है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें शिक्षा जगत का कहाँ भूमिका है और ये शिक्षा संस्थान कैसे भूमिका निभा रहे हैं? बिल्कुल, शिक्षा से ही तो विचार बनते हैं और आजकल तो शिक्षा जगत में भी आप देख रहे हैं राजनीति पूरी तरीके से घुसी हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे मैं एक इंटर कॉलेज चलाता हूँ और यहाँ पर जो बच्चे 11वीं 12वीं में हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो पहली बार वोट देते हैं, अपने जीवन का पहला वोट। खास करके 12वीं के बच्चे, वो 18 साल के लगभग हो रहे होते हैं। तो इसमें वो एक नई सोच बनाते हैं। उनको जो है सोचना होता है कि पहले तो अनुभव वोट का, प्लस किसको वोट दें, अपने परिवार से, स्कूलों से, या जहाँ पे भी वो जो भी विकास देख रहे होते हैं उससे वो अपनी राय बनाते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा रोल है ये। अभी तो आप काफ़ी समय से शिक्षा जगत में हैं और इस समय आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि पहले जब बच्चे शुरू में आते थे उनमें और इस समय के बच्चों में पॉलिटिक्स को लेकर कितनी सजगता है और क्या अंतर पा रहे हैं? सर, ये नया ज़माना है। अब पहले तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब नया में ऑनलाइन भी चल रहा है। तो ऑनलाइन से हम देखते हैं कि बच्चे लोगों के व्हाट्सएप से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो देखने को मिलता है कोई बच्चा अपने डीपी में किसी पार्टी का लगाया हुआ है फ़ोटो, कोई किसी को लगाया हुआ है। हम लोग के समय में तो शायद हम लोग को इंटर कॉलेज तक के पता भी नहीं होता था कि क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या होता है। पर आजकल के बच्चे जो 7वीं 8वीं क्लास के भी हैं वो भी पूरा रुचि भी रखते हैं, जानकारी भी रखते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा भी है और कहीं ना कहीं अगर उसको जिम्मेदारी से ना लिया जाए तो थोड़ा कम अच्छा भी है। जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो इस समय हम बात करेंगे अब राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी की। उनकी क्या जिम्मेदारी है? आज जारी जितनी भी पार्टियों के एजेंडे हैं वो आप देख ही रहे होंगे किस तरह से एक जाति, धर्म, मजहब, इन्हीं सबों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसमें विकास की बातें और लोगों के मूल मुद्दे छूट जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल तो आप जब भी टीवी देखें तो आपको लगता है कि जब न्यूज़ चल रहा है तो वो ऐड चल रहा है, बल्कि ऐड न्यूज़ है और न्यूज़ के टाइम में ऐड है। हर पार्टी अपना एक स्कीम ला रही है, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। तो एक फ्री का ज़माना है और कोई किसी जात का है, कोई किसी धर्म की बात करेगा। धर्म से ज़्यादा तो जात की बात अब होने लगी है। कोई किसी का अपनी पार्टियों के नाम तक के जो हैं या उनकी जो विचारधारा है वो जाति के बेसिस पे है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी दुखद भी है। इस तरीके से जो सपना जिन लोगों ने जान दी है इस देश को बनाने में, आज उनकी आत्माएं भी बहुत दुखी होंगी ये देखकर कि आज भारत कितना बढ़ते जा रहा है। और जो बच्चे जो ये सब टीवी देख रहे हैं वो भी जो है एक यही सोच अपने दिमाग में लाएंगे, यही वो सीख रहे हैं। हम टीवी से भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अपने समय में ये अनुभव कर रहे हैं
इसमें हम उम्मीद तो करते हैं आने वाले समय में कोई और ये बदलाव कैसे आएगा, जनता ही बदलाव लाएगी। कहीं ना कहीं जनता भी इसकी जिम्मेदार है, जनता को सतर्क होना चाहिए। ऐसे लोगों से जो चुनाव के टाइम में जाति की बात करते हैं, फिर जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो सारे जात धर्म भूल जाते हैं। जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए और सोच समझ के वोट देना चाहिए। तो चूंकि अब रही बात बच्चों के एजुकेशंस की बात करें तो शिक्षा जगत को लेके सारी पार्टियां कितनी गंभीर हैं, दावे तो सबके होते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर शिक्षा जगत की बात करें तो कितना शिक्षा जगत को सुविधाएं मिल पाती हैं और शिक्षा को लोग लेके कितने एक्टिव रह रहे हैं। अब तो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं तो एक स्कूलों से भी दूरी हो गई। तो क्या लगता है कि अब और मुश्किल समय हो गया है लोगों को जगाने का और बच्चों को जगाने का, या फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी सरकार जो सबसे ज़्यादा कम गंभीर है किसी मुद्दे पे तो वो शिक्षा पे है। हालांकि सबसे ज़्यादा गंभीर होना चाहिए शिक्षा पे। हालांकि 4 चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है और सुरक्षा है। ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम गंभीर है शिक्षा पे। शिक्षा पे कम गंभीर होना कहीं ना कहीं पूरे भविष्य को खतरे में डालना है। अगर जिस तरीके से आपने देखा कोविड में पूरी तरीके से संस्थाओं को बंद कर दिया गया और उसके बावजूद अगर संस्था बंद है, हम एक नया कुछ अपना रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा अपना रहे हैं। मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी में तो बिल्कुल नहीं है कि किसी भी राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या ऑनलाइन शिक्षा की जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाई हो। बहुत सारे गांव आपको मिलेंगे जहां पे सैकड़ों विद्यालय थे जो बंद हो चुके हैं। ऑनलाइन में उन्होंने एक दिन भी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लिया, लेकिन किसी भी सरकार ने जांच नहीं कराई। आखिर वहाँ भी तो करोड़ों बच्चे भारत के पढ़ रहे होंगे, तो यानी वो करोड़ों बच्चे 2 साल से दूर हैं। उनको पता ही नहीं 2 साल में क्या हुआ, बस वो 3 से 5 में पहुँच गए, कोई 7 से 9 में पहुँच गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ इस लॉकडाउन में, और जिसकी जिम्मेदारी हर एक राज्य सरकार, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है, वो उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 2 सालों में शिक्षा को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया है और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उसको वो कंट्रोल कर सकें। अभी भी जिम्मेदारियाँ शिक्षा को लेकर नहीं नज़र आ रही हैं। तो इन सभी मुद्दों पे अभी जब सरकारों का भी बयान, अब चुनाव में आप देख रहे होंगे, दावे देख रहे होंगे, तो क्या लगता है, आपने हकीकत भी देखी और शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो इन समय के दावे और उस समय की हकीकत को देख के आपको क्या लगता है? सर, सरकारें हैं तो बयान देंगी, बयान देना इनका काम है, लेकिन हकीकत में और जो स्टेज पे चढ़कर ये बयान देते हैं, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं कि 2 अलग अलग दुनिया है। ये बिल्कुल भी इन दोनों दुनिया का कहीं भी वास्तविकता में कोई भी जुड़ाव नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, पूरी तरीके से प्रभावित है। और आजकल तो आप देख रहे हैं स्टेज पे चढ़ के कोई शिक्षा के नाम पे वोट भी नहीं मांग रहा, न कोई स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांग रहा है। लोगों को, हमारी जनता ने भी धर्म, जात, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है, इन सब चीज़ों को पहली प्रायोरिटी मानते हैं। हालांकि ऐसा करके कहीं ना कहीं हम खुद के भविष्य को और अपने आने वाले बच्चे जो हैं उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। जनता को अभी भी सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो सरकार आपके अधीन है, पर अगर आप अशिक्षित हैं तो आप ही हमेशा सरकार के अधीन रहेंगे। इस बात का ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो अब बच्चों की भाषा, राजनीति की भाषा तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ सालों में बदली है और आज मंचों से भी गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लगता है कि वो भाषा बच्चों में भी देखी जा रही है या फिर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक रह गई? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों में देखी जा रही है। इसमें कई परिवार के बच्चे या कई स्कूलों के बच्चे, मैं देखता हूं कि अभी जैसे चुनाव का समय चल रहा है, नेता लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे, उनके पास पब्लिक नहीं है अपना भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो बच्चों को भी कलेक्ट कर ले रहे हैं। 11वीं 12वीं के बच्चे उनके साथ झंडा लेकर उनके पीछे पीछे जय हिंद उनका जयकारा कर रहे हैं। बल्कि जिस बच्चे के हाथ में इस समय कलम होना चाहिए, अगर वो वाकई में एक जिम्मेदार नेता है तो उसको वहाँ रोकना चाहिए कि तुम जाओ घर और ये लोग कलम कॉपी इसकी पढ़ाई करो। बल्कि वो अपने निजी फ़ायदे के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, बस भीड़ दिखाने के लिए कि उनके पीछे लोग खड़े हैं। बल्कि वो किसी न किसी स्कूल के बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, उनको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन वो तो जिम्मेदार नहीं, वो तो इतना मैच्योर नहीं है। मैच्योर तो आप हैं जो कहते हैं कि हम राज्य चलाएंगे, देश चलाएंगे, तो आपको उनको रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनको इस अपनी गंदी राजनीति में फंसा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम देश को खतरे की स्थिति में लाएंगे इस तरीके से। जी,
जैसा कि आपने सीधा हासिफ जी को सुना कि इन्होंने कहा कि जो आजकल की राजनीति है उसमें बच्चों का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है अगर हम सुधार नहीं करते हैं और राजनीति में जाति धर्म की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात नहीं होगी तो फिर ये हमारे लिए चिंताजनक है। तो आप ऐसे ही लोगों के विचारों को सुनने के लिए और इस समाज की अंतरिम व्यक्ति के विचारों पे जानने के लिए और परेशानियों की और संभावनाओं पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आईपा के साथ। धन्यवाद।